उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, तो दूसरी तरफ हरदोई में एक उप जिलाधिकारी पर हुए हमले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बाढ़ चौकी के निरीक्षण पर निकले एसडीएम की गाड़ी पर हमला, सरकारी अफसर पर पथराव और फिर राजनीति की एंट्री। आखिर यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध था या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है? क्या यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती की सक्रियता महज कानून व्यवस्था की चिंता है या फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की नई रणनीति? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरदोई जिले के शाहाबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाढ़ चौकी का निरीक्षण कर लौट रहे एसडीएम सुशील कुमार मिश्र पर कथित तौर पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आरोप है कि सरकारी अन्नपूर्णा राशन की दुकान के निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर एसडीएम ने आपत्ति जताई। इसी दौरान उदयवीर नामक व्यक्ति से विवाद हुआ और प्रशासनिक टीम उसे अपने साथ ले जाने लगी। प्रशासन का आरोप है कि इसके बाद ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और एसडीएम की सरकारी गाड़ी को 5 डंडों से घेर कर हमला किया गया। पथराव में एसडीएम के सिर पर चोट लगी और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और उनकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। एसडीएम शाहबाद द्वारा परियल ग्राम जो कि शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है, उसका निरीक्षण किया गया बाढ़ की तैयारियों को लेकर। इसी क्रम में वहाँ पे मौके पे जब उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था तो वहाँ पे कथित प्रधान के पुत्र द्वारा एसडीएम शाहबाद के साथ कुछ अभद्रता की गई, जिसके क्रम में एसडीएम शाहबाद ने उनको बैठाया। इसी के विरोध में जो कथित प्रधान के पुत्र हैं उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया जो उनके साथ उग्र हो गए एसडीएम शाहबाद के साथ और छुड़ा के ले गए प्रधान के बेटे को। तत्पश्चात एसडीएम शाहबाद अपना निरीक्षण करके जब निकल रहे थे तो गांव की कुछ महिलाओं ने जो कि उग्र थी, उन्होंने एसडीएम शाहबाद की गाड़ी पे हमला किया और एक पत्थर से एसडीएम शाहबाद के सर पे चोट भी आई। एसडीएम शाहबाद प्राथमिक उपचार सीएचसी शाहबाद में पाके अभी उनके कुछ स्टिचेस लगे हैं मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे कप्तान साहब और मैं भी मौजूद हैं। सुशील जो एसडीएम शाहबाद है उनकी तबीयत ठीक है और जो विधिक कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया? अभी अभियोग पंजीकृत हो रहा है और जो भी नामजद हो रहे हैं उनका नाम रहेगा, उसके बाद अन्य लोगों पे भी मुकदमा किया। एसडीएम शाहबाद के सर पे चोट आई है, 2.5 सेंटीमीटर का चोट है और लगभग 5 स्टिचेस। आज शाम करीब 4 बजे तहसील मुख्यालय से मैं ग्राम परियल के लिए निकला था। बाढ़ राहत बचाव कार्यों के दृष्टिगत दिनांक 11 तारीख को कहार कोला में हमारी मॉक ड्रिल संभावित है। इसकी तैयारियां की जानी है। कल 9 बजे कल 9 तारीख को उसका टेबल टॉक एक्सरसाइज भी होना है। उस क्रम में मेरे द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए जाने क्रम में मैं परियल गांव पहुंचा था। करीब 4:30 पर मैं वहां पहुंच गया था और जैसे ही हम लोग गरन नदी तरफ मुड़ रहे थे तो वहां पर गंगाराम एंड मिशर्स कंपनी का गरन नदी का एक सिल्ट का पट्टा हुआ है, तो उनका एक धर्म कांटा था और वहां पर एक ट्रैक्टर पे बालू लदी हुई थी। मैंने वहां परीक्षा की कि इसका MM11 है या नहीं। मैंने उनका सेंटर जाकर चेक किया तो उसका MM11 की पर्ची काटी जा रही थी। वहां से निरीक्षण करने के बाद मैं निकला। बगल में ही अन्नपूर्णा भवन का निर्माण हो चुका था, वहां पर एक दुकान संचालित थी। कोटेदार वहां मौके पर मौजूद थे। मैंने कोटेदार से परीक्षा की, उन्होंने शटर को उठाया, शटर गिराया और शटर जब दोबारा खोला गया तो शटर उठा नहीं। मैंने पूछा कि प्रधान कौन है, तो उनका प्रधान पुत्र जो उसने अपने आप को बताया, एक लड़का वहां मौजूद था। मैंने उससे पूछा कि अभी नया नया बना है तो शटर नहीं खुल रहा है। उसके सामने ही RRC सेंटर था, उसके छोटा गेट और बड़ा गेट दोनों ही लगे हुए थे। मैंने BDO शाहबाद से वही मौके पर फोन करके पूछा क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज हैंडओवर हो चुकी हैं या नहीं। उनके द्वारा अवगत कराया गया दूरभाष पर कि RRC सेंटर हैंडओवर हो चुका है और पूर्णा भवन हैंडओवर अभी नहीं हुआ है। मैंने उनको फोटोग्राफ्स भी सेंड किया और उनसे परीक्षा की कि अगर ये हैंडओवर हो गया है तो इसमें पेमेंट भी हो चुका होगा और दोनों गेट्स नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों हमारी सरकारी प्रॉपर्टी हैं और दोनों गरन नदी किनारे पर हैं। बाढ़ राहत के दृष्टिगत दोनों में स्पेस है और दोनों ही हमारे यूज में आ सकती हैं। बाढ़ राहत की जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि जो भी बाढ़ राहत सामग्री हम वितरण करेंगे वो हमारा जो अन्नपूर्णा भवन है या जहां हमारा फेयर प्राइस शॉप है वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो उसके दृष्टिगत वो जरूरी था। और आरआरसी सेंटर जो हमारा था उसमें पर्याप्त स्पेस था, इन केस अगर हमें कोई लॉजिस्टिक अपना वहाँ स्टोर करना है, चाहे वो हमारी नावें हो या हमारा SDRF हो, तो उसके दृष्टिगत तो जरूरी था। तो दोनों क्रम में उनसे परीक्षा की गई, उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और मुझसे अभद्रता की गई कि आपको जिससे पूछना है जाके पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो वहाँ मौके पे थे। उसके बाद उनके द्वारा गांव में फ़ोन किया गया, गांव से लोग आए, लोगों से हमने बात की, लोग समझ गए। लोगों का आरोप था कि हमने उसको मारा पीटा, जबकि वहाँ CCTV एविडेंस था, हमारे द्वारा कोई हत्या नहीं की गई। जैसे ही हमने दोनों चीज़ों के बारे में पूछताछ की, वो उत्तेजित हो गए। एक बार भीड़ वापस गई, हम अपनी गाड़ी में बैठे, हम गरंदी तरफ चलने की तैयारी कर ली। हम गरंदी जा रहे हैं, बाहर देख के वहाँ कहार पुल पर एक पुलिया का निर्माण भी हो रहा है जो बार बार क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको देखने जाना था। मैं, मेरी टीम में मेरा लेखपाल, मेरा कानूनगो, मेरा गनर, मैं, मेरा अर्दली, मेरा ड्राइवर और मेरा होमगार्ड साथ में था। दोबारा जब भीड़ हमने गाड़ी में हमारी मूव करने लगी तो दोबारा भीड़ ने हमें चेज किया। भीड़ हमारे पास आई, मैं गाड़ी से पुनः उतरा, क्योंकि हमने ऐसा कोई बात किया नहीं था, लाइन डायरेक्ट संभावित था नहीं, सभी संभ्रांत ग्रामीण थे, सबसे बातचीत के थ्रू ही होता, कोई इशू था नहीं। मैं बातचीत कर ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने पत्थर उछाला जो मेरे सर पे लगा। मैंने अपना प्राथमिक उपचार करा लिया है और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उन करेंगे। पथराव हुआ या पत्थर उछाला गया? मेरी तरफ एक पत्थर उछाला गया और गाड़ी पर भी कई पत्थर लगे, बांस बल्लियां सारे हमारे पास वीडियोज में सब दिख रहे हैं। पूरा गांव चेज कर रहा है हमको, बहुत सारे लोग, करीब 100-150 लोग हमको चेज कर रहे थे। अब क्या स्थिति है? मैं ठीक हूँ और मैं प्राथमिक उपचार मैंने ले लिया है और जो भी आगे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो उपचार में लूंगा। कौन लोग थे सर वो? जिससे मेरी बातचीत हो रही थी उसने अपने आप को प्रधान पुत्र बताया था और उसने कहा कि मेरे पापा जिला पंचायत सदस्य हैं और मेरी माँ यहाँ की ग्राम प्रधान। लेकिन इस घटना ने राजनीतिक रंग तब पकड़ लिया जब बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिला हरदोई में एक सरकारी अधिकारी शाहाबाद के SDM श्री सुशील मिश्रा पर सरकारी निरीक्षण के दौरान दबंगों द्वारा ईंट व पत्थर आदि से किया गया जानलेवा हमला तथा उसमें उनके घायल होकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की खबर है, जो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि अति चिंताजनक भी है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम जरूरी है ताकि सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रदेश को अराजक तत्वों से बचाया जा सके। सरकार व्यापक जनहित के मद्देनजर इस ओर समुचित ध्यान दे। मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा एक बार फिर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में एक ब्राह्मण अधिकारी पर हमले के मामले पर मायावती की त्वरित प्रक्रिया को विपक्षी दल चुनावी रणनीति के चश्मे से भी देख रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी पर हमला कानून व्यवस्था का गंभीर विषय है और इस पर प्रतिक्रिया देना किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि मायावती की प्रतिक्रिया केवल चुनावी गणित से प्रेरित है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में हर बड़ी घटना राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन जाती है।